देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन की। मैं एक बात आपको स्टार्ट में क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में नॉर्मली क्या है, जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। जनरल ट्रेंड का मतलब क्या है, वो ऐसे कोई दो पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपेयर करने की बात नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो फर्स्ट ग्रुप है इसे 18 से कंपेयर करेगा पीरियड में। इस एलिमेंट में कैसे वेरिएशन आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक रेडियाई का, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, ठीक है ना। इस तरह से ग्रुप में बात करेगा तो टॉप मोस्ट की बॉटम वाले से कंपेयर करेगा कि उसका देखो उस वैल्यू कितनी और इसकी देखो वैल्यू कितनी, घट रही है कि बढ़ रही है। बीच की चीजों की बात नहीं करता है। और एंट्रेंस में क्या है ना, चीजें बीच में से पूछी जाती है, तो वहीं पर जो जनरल ट्रेंड होता है वो खराब हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर पाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, तो जो जनरली जनरली क्या बोल रहे थे, पहले मैं वही चीज लिखूंगा। देखिए, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो होता क्या है, फर्स्ट पीरियड जो होता है इसमें एक ही शेल होती है सभी एलिमेंट्स के पास, दूसरे वाले में दो, तीसरे में तीन। इस तरह जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो होता क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती जाती है, टॉप टू बॉटम आते हुए बढ़ती जाती है। इसलिए हम ये मानकर चलते कि एटॉमिक रेडियाई नॉर्मली क्या होगा, बढ़ना चाहिए। ये ट्रेंड होता जनरली। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं 132 145, ठीक है बढ़ गई। अब उसके 145 से क्या आ गया 144, बढ़नी चाहिए थी, घट गई। नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं तो लगभग उतनी रही 134 134। इधर भी 126 126, लगभग लगभग बराबर 134 134। शेल तो पूरी बढ़ रही है, 5 से 6 शेल हो रही है, पर इनका साइज नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा अगर आप नोटिस करें तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां पर ये ट्रेंड जा रहा है ना। इधर से अधिकतर अधिकतर इधर इधर देखने को मिल रही है चीज। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये है तो आपका 12th में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। हल्का सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यूज होगा इसका। देखिए, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे इस अगर आप देखो इसके एटॉमिक नंबर 57 होता है और इसका सीधे यहां पे आता है 72। बीच के 14 एलिमेंट्स कहां जाते हैं, लेंथेनोड सीरीज के अंदर जाते हैं, ठीक है। और अगर लेंथेनोड सीरीज की बात करूं ना तो ये लगा लो कि उसमें यहां अगर एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर 165 है तो यहां 156 है। मतलब इसके मतलब ये 40 एलिमेंट्स है और इनके बीच में गैप कितने का, सिर्फ 11 पिकोमीटर का है। और अगर मैं यहां बात करूं ना, दो एलिमेंट, सिर्फ दो एलिमेंट्स के बीच में गैप कितना आ गया आपका, 12 पिकोमीटर का। और यहां बात करूं देखो कितना ज्यादा आ गया है ये भी, ठीक है, लगभग 17-18 पिकोमीटर का गैप यहां पे आ रहा है। तो यहां पे 14 एलिमेंट्स के बीच में क्या 11 पिकोमीटर गैप है, कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रेडियाई आपस में बहुत ही ज्यादा मैच करती है, बहुत कंपेरेबल होती है। अगर फर्स्ट वन को लास्ट वन से कंपेयर करूं, बीच वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप देखेंगे ना 165 164 163 इस तरह से होता जाता है, ये बिल्कुल ना के बराबर गैप होता है इनके अंदर, मतलब डिफरेंस होता है ना के बराबर। अब देखो इसमें रीजन है क्या बोलता है, रीजन बोलता है कि देखिए होता क्या है, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं
ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? नोबल गैस। नोबल गैस पता ना कौन से वाली, जिस एलिमेंट की बात करो उससे जस्ट पहले वाले पीरियड की जो नोबल गैस है। फिर ये कहता है n(s2)n-1 d 0 to 1। फिर ये बोलता है n-2f 1 to 14। यहां मैं स्पेशली लेंथेनॉइड की बात कर रहा हूं, पूरे एफ ब्लॉक की बात ना करके मैं लेंथेनॉइड सीरीज की बात कर रहा हूं स्पेशली यहां पे, ठीक है। इसमें n क्या होता है? n होता है आपका आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल नहीं, वैलेंस शेल अलग होती है, आउटर मोस्ट शेल अलग होती है थोड़ी, मतलब हर बार अलग नहीं, काफी बार अलग होती है। आउटर मोस्ट शेल n-1 मतलब लास्ट से पहले वाली से क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और थर्ड लास्ट, लास्ट से पहले इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनके अंदर, यहां से यहां तक, वो यहां भरे जाते हैं थर्ड लास्ट शेल के अंदर, एंटी पेनल्टीमेट शेल। जैसे ये आपका 6th पीरियड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मान के चलो आप, जैसे मान लो ये पहली शेल है, देखो वैसे नहीं बना सकता वैस को अलग और पी को उस तरह से, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मुझे समझाने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ये डी एंड एफ में हालांकि मैं उतना ही बड़ा बनाऊंगा स्ट्रक्चर जितने की जरूरत है, यहाँ पे खाली समझने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं आपको हल्का सा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो साइज देखा जाएगा वो तो यहां से जो आपकी जो ये वाली शेल है 6th शेल, इसके बीच की रेडियस देखी जाएगी ना, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इस वाले के अंदर जो 4th शेल है। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन बढ़ा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां आ रहा है एंटी पेनल्टीमेट शेल में, थर्ड लास्ट शेल में, और यहां आ रहा है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन लगातार क्या बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रही है, शेल्स उतनी ही है। और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वो किसके अंदर आ रहा है? वो आ रहा है आपका एफ ऑर्बिटल के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर। और ये मैंने अगर अच्छा एक चीज बताना चाहता हूं, इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की गई है, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी यूनिट में उसका यूज होना है, वो मैंने वहां पढ़ा है तो उसको आप देख सकते हैं, वो लेक्चर आ भी चुका है, और ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो एफ सब शेल होती है, जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी न्यूक्लियस को कवर करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, उसको स्क्रीन, उसको शील्ड करने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। एस की सबसे ज्यादा, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की सबसे कम। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऐसे ऑर्बिटल्स के अंदर आ रहा है जो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पा रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बाहर पहुंचने में कामयाब हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसके बाद वो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो चार्ज को रोक नहीं पा रहे, तो मैक्सिमम चार्ज कहां तक पहुंच रहा है आपका? वो मैक्सिमम चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, जिसके कारण ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ खिसकता, मतलब साइज क्या होने लग जाता है इसका? डिक्रीज होने लग जाता है। तो भले ही हम 5 से 6ठी शेल में आए हैं, पर ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है वो ये रहता है कि सेल का ऐड होना और यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, उसको अपनी तरफ खींचना, ये एक दूसरे को क्या कवर कर देता है? बैलेंस कर देता है। तो जितनी 5 शेल का साइज होता है 5 शेल वाले एलिमेंट्स का, उतना इधर 6 वाले का होता है। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्यों लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन काम करता है इसमें? क्योंकि इससे पहले की बात करो अगर यहां पे देखो सफिशिएंट डिफरेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लेंथ आते ही इस और इसके बीच में है, तो इसके बाद से ये ट्रेंड देखा गया है कि ऊपर वाला नीचे लगभग बराबर जा रहा है। तो इसलिए यहां पर रीजन क्या आपका? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहां पर एक ही आ गया स्पेशल, जो चीज ऐसी होगी जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी एक ग्रुप में, मैं उसे ग्रीन कलर से शो करूंगा, जी से ग्रीन और जी से ग्रुप, ठीक है। और जो पीरियड में जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी मैं उसे पिंक कलर से शो करूंगा, पी से पीरियड, पी से पिंक, ठीक। तो यहां पे बाकी सब इसको फॉलो करते हैं, बस ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इस जनरल ट्रेंड के खिलाफ जाता है।
बाकी क्या है, या तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है या लगभग लगभग उतना ही बना हुआ है। ठीक है, ये ग्रोथ ऐसा जहां पे साइज क्या होता है, बढ़ते बजाय घट जाता है, और ड्यू टू लेंथर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है। ठीक है, ये तो बात थी आपके ग्रुप की। अब बात करते हैं पीरियड में। देखो ये कहता है कि कि भाई जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना पीरियड में, तो जनरली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटती है। ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है? स्पेस बचा है। ऐसा होता है क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या बढ़ती है एक पीरियड में। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब नॉर्मली जैसे मैं अगर वैल्यू भी लिखूं, जैसे यहां पे वैल्यू लिखूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, इनकी लिख लेते जैसे ये एलिमेंट है। तो जब आप इनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग लगभग कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी। ये रफली रफली लिख रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। आप जब निकालेंगे ना तो इनकी वैल्यू लगभग इसी के आसपास कहीं आएगी। ठीक है, 3.9 2 2.9 3.6 4.2 4.95 लगभग लगभग इसी के आसपास आएगी। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है ना, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं शायद मैं, उससे पहले। तो उस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला, तो इसका मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, देखो दो शेल तो इन सभी में, यहां से यहां तक कितने, दो ही शेल्स हैं, पर न्यूक्लियस इफेक्टिवली, मतलब इसको यहां पर जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये महसूस हो रहा है कि जो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, उसमें 1.3 प्रोटॉन्स है, क्योंकि दूसरे वाले को क्या लग रहा है कि इसके अंदर कितने 1.9 प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरह से जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगता है जो न्यूक्लियस मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है उसमें कितने प्रोटॉन है, वो इतने बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप ये बात सोच रहा 3 है तो 3 खींच रहे नहीं, मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होता है, कुछ अट्रैक्शन को वो बैलेंस, वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो वहां से क्या पता चलता है, इसका साइज घटना चाहिए, नॉर्मली जनरल ट्रेंड जो है। तो इस बेस पर यह बात बोली गई है। अब लेकिन मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या कुछ देखूंगा, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, चलते हैं, देखो यहां तक घटा है, ये भी घटा है, फिर बढ़ गया है, फिर और बढ़ गया है। ठीक है, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ गया। लास्ट वाले में तो रीजन क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि इसमें एक रीजन तो क्या बताया जाता है, हाँ यहां पे मुझे एक बात बतानी है, ये जो है आपका लास्ट वाला नियोन, ये जो आपकी नोबल गैसेस है, इसमें आप देखो पीरियड में सबसे बड़ी रेडियस इन्हीं की होती है। इसको छोड़ दो, बस एक क्रिप्टन को छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, इसकी रेडियस इसके अल्कली मेटल से छोटी होती है। मतलब ये 203 है तो वो कितना है, वो 200 है। नॉर्मल ट्रेंड क्या हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड इनका ये जाता है कि भाई अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऐसे, एटॉमिक रेडियाई
और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो ये है मेरे पास लिथियम, ठीक है जी, ये है बेरिलियम, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नियोन का साइज क्या होगा? लिथियम से बड़ा होगा। बिल्कुल यही ट्रेंड आएगा आपका थर्ड पीरियड के लिए, सोडियम से आर्गन के लिए, ठीक है। बाकी में भी यही ट्रेंड आएगा कि जो पहला होगा ना उसके मुकाबले जो लास्ट वाला है आपका वो ऊपर आएगा। मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूं, पहले इसके वजह से मान लो रुबिडियम के मुकाबले क्या है, ज़ेनॉन की रेडी बड़ी होगी। लेकिन ये जो है ना आपका फोर्थ पीरियड जो है, इसमें जो ये आपका नोबल गैस है, ये ध्यान रखना आपको, इसकी रेडियस घटती 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 एकदम से बढ़ती तो है, पर इसके मुकाबले छोटी रहती है। और इनके एकदम से साइज बढ़ने के पीछे कारण क्या होता है? इन सब की कॉन्फ़िगरेशन होती है P6। तो P में क्या है? हर जगह आपका फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता है, इसलिए इनका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर यहां पे देखोगे ना, जो D10 कॉन्फ़िगरेशन आती है, D10 उनका साइज भी देखो बढ़ गया है, घटता गया घटता गया घटता गया घटता, बढ़ गया, फिर से घटता गया घटता गया घटता गया, बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। तो उसके पीछे भी रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या सभी में अब इनका बराबर क्यों हुआ? अगर यहां से बात करें, इन तीनों का बराबर क्यों हो गया? ठीक है, तो उसकी बात भी करेंगे हम लोग। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो मैं इसमें पिंक कलर बनाता हूं। पिंक कलर क्या शो करेगा? पिंक कलर ये शो करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जो पीरियड में जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं जो इस तरह की चीज कर रहे हो, ये अलग है। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो नोबल गैस है ना, इसको मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे साइज बढ़ेगा, जनरल ट्रेंड ये है, ठीक है ना। ओके, यहां पे गए, इसके बाद यहां पर आप देखिए 117 के बाद क्या हुआ? अच्छा, 117 भी क्या है? बढ़ा हुआ है। 150 और 117 आ गया, फिर जिंक बढ़ गया। यहां से आप देखोगे सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, लेड नहीं, सॉरी, बिस्मिथ। अब मेरी बात को समझना, क्योंकि आप सिर्फ एक ही साल इसको पढ़ेंगे, 11th में ही पढ़ेंगे, खाली 12th का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। जब एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो हो सकता है 12th या 11th 12th दोनों का पढ़े, या अगर गैप भी कर रहे हो तो हो सकता है आपको 2-3 बार इसे पढ़ना पड़े। हमें इसे पढ़ाते पढ़ाते काफी टाइम हो चुका है, तो हमें वैल्यूज याद हो जाती है। पर हमें आपसे ये उम्मीद करूं कि आपको भी वैल्यूज याद होंगी, ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। वैल्यूज याद होगी तो आप तो उड़ाई दोगे सारा, पूछ लो तो क्या पूछते हो। हमें वैल्यूज ज्यादा, डेटा याद है, बाकी वेरिएशन वगैरह कहानियां हैं। डेटा इसको माने ना माने, फैक्ट ये है, चाहे फैक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो या घट रहा हो, डजंट मैटर। फैक्ट ये है कि स्केल बढ़ गई है। अब आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी थ्योरी बनाते रहो, तो अगर डेटा ही याद है फिर तो आप अरेंज कर ही दोगे, पर आपसे ये उम्मीद करना कि आप सारी वैल्यूज याद कर लोगे थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए आप इसे किस तरह सोचो, सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए, और जहां पर ग्रुप में वो एलिमेंट है जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, उसे ग्रीन से शो कर दो। जो पीरियड में इसको फॉलो नहीं कर रहा उसको पिंक से शो कर दो। अब अगर आप पूरी टेबल को देखते हो, आपको वेरिएशन देखना ग्रुप और पीरियड में, तो सीधी सी बात है कि HF है जो ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, जिसका रेडियस बढ़ने की वजह घटेगा। ऐसे पीरियड में क्या होगा? ठीक है, एक तो बिस्मिथ हो गया जी, दूसरा जो जिंक वाली लाइन है पूरी, उससे पहले वाली कॉपर सिल्वर गोल्ड वाली, और उससे पहले वाला जो एलिमेंट है ना सिल्वर से पहले पैलेडियम, और उसके नीचे वाला ये पिंक है और एक क्रिप्टन, और बाकी ये ग्रीन है। तो बाकी तो सारे क्या नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं,
बाकी सारे तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो आपको सारा का सारा वेरिएशन क्या है, सिर्फ 2 कलर याद रखने हैं आपको, दिमाग में ये छाप लेना है कि एटॉमिक रेडियाई वाली जो टेबल है उसमें ग्रीन कहां है और पिंक कहां है। वेरिएशन खत्म पूरा का पूरा। अब चाहे एडवांस का क्वेश्चन आता रहे, चाहे मेंस का क्वेश्चन आता रहे, बोर्ड का क्वेश्चन आता रहे, आपका नॉर्मल स्कूल में कोई टेस्ट आता रहे, आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जहां पर पॉसिबल है वहां पर तो ऐसे कलर्स का यूज कर लेंगे, और जहां कुछ थोड़ा इससे बात नहीं बनेगी तो कुछ और तरीका ढूंढेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।